व्यायाम क्या है, और जो नए लोग हैं उनके लिए सद्विप्र शब्द भी जो है वो भी एक नया है। चेयर नहीं तो ये जो टॉपिक हम साधक लोगों के लिए एक वरदान है। साधक लोग का मतलब मनुष्य, लेकिन हम मनुष्य परमात्मा के पुत्र के रूप में हमें इसका आभास है। वी आर लविंग चिल्ड्रंस ऑफ परम पुरुष। दूसरे शब्दों में परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर में विराजमान है, उसको हमें अनुभव करना है, और अनुभव करने के लिए जागृत करना होगा। तो वो जागृत करने का जो प्रोसेस है उसके लिए बाबा प्रेरणा दे रहे हैं एक विषय के माध्यम से। वो विषय है सम्यक व्यायाम, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यह समझते हुए कि यह मनुष्य जो जीवन है वो त्रिस्तरीय है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आत्मिक शरीर। तो भौतिक शरीर का संचालन मन करता है और मन का संचालन आत्मिक शक्ति करती है। तो संचालन तभी हो पाता है जब हमारा परिमार्जित रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ये जो शरीर है प्रकृति का प्रभाव इसमें ज्यादा है, इसीलिए शरीर को तम प्रधान बोला गया। मन रजो प्रधान है और आत्मिक शक्ति सतो प्रधान है। तो तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होने के कारण इस तमोगुण को हमें चैनलाइज करना होगा रजोगुण से, और रजोगुण से सतोगुण में। उसी के लिए ऋषि मुनियों के समय से ही और फिर बाद में विशेष रूप से लॉर्ड शिव और कृष्णा ने उसको सुंदर मॉडिफाई किया, अष्टांग योग साधना। और आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने राजाधिराज योग के रूप में आज के युग के लिए और भी मॉडिफाई किया है। और वो जो उनका अप्रोच है, उनकी जो टेक्निक है, वह एनर्जी अर्थात भौतिक एनर्जी कैन बी चैनलाइज्ड इनटू साइकिक एनर्जी, एंड साइकिक एनर्जी कैन बी चैनलाइज्ड इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी। तो आधार तो भौतिक है, तो भौतिक शरीर की रक्षा के लिए, चैनलाइजेशन के लिए ये जो शरीर का मेंटेनेंस होता है वो भोजन से होता है। और भोजन शिव की शिक्षा के माध्यम से बाबा ने इसको कंफर्म किया है। 7 सीक्रेट्स जो शिव की शिक्षा में पार्वती को गाइड करते हैं। तो प्रमिता हार ये भोजन का बहुत
महत्वपूर्ण साधक लोगों के लिए आवश्यक है समझना। तो प्रमित आहार का मतलब होता है प्योर सात्विक, लेकिन सात्विकता के साथ में पौष्टिकता भी होनी चाहिए, और पौष्टिकता के साथ सुपाच्यपन भी होना चाहिए। नहीं तो भोजन तो पौष्टिक है लेकिन गरिष्ठ हो गया तो पचेगा ही नहीं, पचेगा नहीं तो ऊर्जा ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए ऐसे भोजन का नाम रखा गया है प्रमिताहार। और उपस्थित पार्टिसिपेंट सब लोग विद्वान लोग हैं। ये एक प्रेरणा है पुनर्जागरण के क्रम में। यह एक रिफ्रेशिंग है पुराने लोगों के लिए। हाँ, नए नए लोगों के लिए ये एक नई जानकारी है कि प्रमिताहार के माध्यम से हम अपने भोजन पर कंट्रोल रखेंगे। और क्योंकि सभी लोगों को, मैं पुराने लोगों को देख रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। विशेष रूप से किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पॉइंट को नोट करके रख ले, और मेरा नंबर भी करीब करीब आप सब लोगों के पास में है, तो विशेष रूप से जानकारी करने के लिए बाद में पूछ भी सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ। तो प्रमिताहार भोजन करते हुए विशेष रूप से शाम के समय में बहुत ही लाइट भोजन लेते हुए, सुपाच्य भोजन लेते हुए, as early as possible after 10 should go to the bed while doing ध्यान of the बाबा। सोते समय में बाबा को ध्यान करते हुए गहरी निद्रा में, साउंड स्लीप हम सो सकते हैं, बशर्ते कि ये जो मैं आगे का रूटीन बता रहा हूं, भौतिक बॉडी को डायनामिक चैनलाइज रखने के लिए, तो सवेरे जब उठेंगे तो उठते ही गुरु का ध्यान कर लिया जाता है। जैसे ही ध्यान कर लेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे गुरु सकाश के माध्यम से, और उसके बाद में उत्क्षेप मुद्रा करके थोड़ा सा वार्म वाटर, गर्मी के दिन में नॉर्मल वाटर चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी पीना डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेने से पेट पर प्रेशर होता है, और प्रेशर के वजह से जो मोशन है वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाता है। कहा भी गया है निशांतेच पिबेत पेयम, निशांतेच मतलब निशा के अंत में, मतलब अंधेरे के बाद, मतलब मॉर्निंग पीरियड में, पिबेत पेयम ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। फ्रेश होने के बाद में स्नान वगैरह करके मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन के बाद में 4-5 आसन अवश्य करना चाहिए, और उसके साथ में कौशिकी और तांडव, ये पुरुष लोग, और आसन और कौशिकी महिला लोग अवश्य करना चाहिए। इससे हार्मोनल सिक्रेशन स्मूथ होता है, और मनुष्य की मानसिकता इच्छाओं के माध्यम से लिंक रहती है, तो वो इच्छाओं को भी जो हम चैनलाइज करते हैं, सबलाइन करते हैं। तो आसन कौशिकी तांडव पुरुष लोग, कौशिकी और आसन महिला लोग अवश्य करना चाहिए, और बल्कि दोनों समय हम लोग आसन करें, कौशिकी और तांडव करें पुरुष लोग। और आसन में थोड़ा पेशेंस रखते हुए आसन करने के बाद में बॉडी को थोड़ा मसाज भी कर लेना आवश्यक है। बॉडी का मसाज, पूरे बॉडी का मसाज जब कर लेते हैं, और कम से कम 4-5 मिनट के लिए
शवासन में जब रेस्ट करते हैं तो बहुत ही लाइट बॉडी हो जाती है और एनर्जेटिक फील करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। और इस बॉडी को और भी फंक्शनल बनाने के लिए आगे बाबा कहते हैं निशांते च पिबेत पेयम। तो ये तो मॉर्निंग कप पानी और आसन वगैरह के बाद में लेमन वाटर ले सकते हैं, हनी में ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का नेचर होगा तो ब्लैक सॉल्ट में ले सकते हैं। अगर कोकोनट उपलब्ध होता है तो कोकोनट वाटर अमृत माना जाता है। शहद, हनी वाटर, थोड़ा सा लेमन डालकर करके अमृत माना जाता है। इस तरह से लिक्विड के बाद फिर सुपाच्य ब्रेकफास्ट, ये हुआ मॉर्निंग का रूटीन। और अब इस रूटीन को हम अपने शरीर को डायनामिक बनाने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। अब ये शरीर सोते समय में बढ़िया से रेस्ट कर सके, इसीलिए सोने के पहले अच्छा से व्यापक सोच करने का प्रावधान है। व्यापक सोच करने के बाद थोड़ा ध्यान करके तब सोया जाता है। तो एक अच्छी भावना के साथ में मनुष्य साउंड स्लीप ले सकता है। साउंड स्लीप आती ही है इस रूटीन को फॉलो करने से। और इसी क्रम में फिर हम अपने निद्रा को भी, निद्रा का जो पीरियड है उसको भी कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग हैं, हम लोगों में से भी बहुत ही डिसिप्लिन साधक लोग हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी इस नियम का पालन करते हुए वो भी बहुत ही सीमित निद्रा ग्रहण करते हैं और डायनामिक रहते हैं। तो हमें सभी अच्छे लोगों के प्रेरणा को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें अपने इस शरीर को देवालय के रूप में मेंटेन करना है। जब इस तरह से हम देवालय के रूप में मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये जो जड़ शरीर है, जो पंच भौतिक है, वो सबलाइम होता है, मतलब सूक्ष्मीकरण होता है। और जब सूक्ष्मीकरण होता है तो मन फ्री रूप में कार्यरत और पॉजिटिव भावना के साथ में इच्छाओं को चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ता है। फिर भी इस जड़ जगत में रहने के क्रम में आज का जो संसार है, जातीयता में, संप्रदाय में, अनेक अनेक गोष्ठियों में बटा हुआ है। श्री पी.आर. सरकार जी के नव्य मानवतावादी दर्शन के रूप में आज का जो समाज है जियो सेंटिमेंट में जी रहा है। मतलब भौगोलिक भावना के तहत मेरा देश, मेरा प्रांत, मेरा इलाका, मेरा गांव, इसी भावना में जीता है। नहीं, हमें वसुधैव कुटुंबकम के रूप में ये परमात्मा का त्रिभुवन मेरा अपना घर है, ऐसा भावना रखना है। अर्थात जीवो सेंटिमेंट से ऊपर उठना है, जातीयता से भी ऊपर उठना है, संप्रदाय से भी ऊपर उठना है, गोष्ठियों से ऊपर उठना है। क्योंकि अनेक अनेक जो विचारधाराएं हैं, अनेक अनेक संप्रदाय जो है, अनेक अनेक गुटबाजी जो चलती है, उसके वजह से टकराव की स्थिति पैदा होती है, वैमनस्य पैदा होता है। लेकिन हमारी भावना तो वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारा भारत रिप्रेजेंट करता है सारी दुनिया को विश्व गुरु के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना की प्रेरणा देता आ रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लॉर्ड मेकाले
तो शैतान अंग्रेज ने हमारे इस गुरुकुल के सिस्टम को, जिसमें की शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी, उसको उसने बर्बाद जरूर किया है। लेकिन आज बाबा आनंद मूर्ति जी आए और उन्होंने संपूर्ण क्रांति, उसको उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियर रेवोल्यूशन। न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन इन द सेंस दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। हम लोग मनुष्य जीव परमात्मा का छोटा मॉडल है। अर्थात दूसरे शब्दों में परमात्मा की सारी ऊर्जा हमारे भीतर में विद्यमान है, उसको जागृत करना है, प्रज्वलित करना है। उसी का ये अष्टांग योग साधना प्रेरणा है। तो मैं बता रहा था, जीवो सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट और सो कॉल्ड ह्यूमन सेंटिमेंट से भी ऊपर उठकर ये जो अपनी भावना है, जो प्रेम है, प्लांट्स और एनिमल्स को भी शेयर करना है, उनकी रक्षा करना है, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। कोरोना काल ने ये बता दिया कि हम लोग जब अपने कमरे में बंद रहा करते थे, लॉकडाउन की वजह से पूरा प्रकृति शांत वातावरण में चली गई थी और बहुत ही पीसफुल मनुष्य फील करता था। जो तामसिक वृत्ति के थे, जिनको शराब नहीं मिलती थी, जिनको मगरमस्ती करने की छूट नहीं मिलती थी, वे लोग कूद रहे थे। लेकिन जो सात्विक वृत्ति वाले जो भावना के लोग थे, वे लोग तो कहते थे, अरे भाई मंदिर में नहीं जा सकते हो, लेकिन घर में भी तो ये शरीर को मंदिर मानते हुए इस शरीर रूपी मंदिर में ही भगवान की ज्योति को अनुभव कर सकते हो ध्यान के द्वारा। ऐसी प्रेरणा भी देते रहे बहुत सारे लोग। अर्थात हमें अपनी भावना को वसुदैव कुटुंबकम के रूप में, कॉस्मिक ब्रदरहुड के रूप में तैयार करना है। और उसके लिए अब ये जो मन है, इसको और भी सूक्ष्म ट्रेनिंग देनी है। तो उसके लिए है साधना के 3 स्तर। तो साधना के 3 स्तर क्या है? तो पहले स्तर में तो हम लोगों को इनकरेज करते हैं, अपने मन को भी समझाते हैं कि अरे भाई अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन का कंसंट्रेशन बेटर होगा, मेमोरी डेवलप होगी, विल पावर डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, इम्यून सिस्टम डेवलप होगी। ये पहली सीढ़ी है। तो ये हुआ स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, फर्स्ट स्टेज है। इससे ऊपर उठना है स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस। अब जब हम स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस की बात करते हैं तो उसमें वातावरण पवित्र रहना चाहिए, हमारा भोजन 100% प्रमिताहार हो जाना चाहिए। अर्थात आसन कौशिकी तांडव जब करते हैं तो ये एक्सरसाइज करने के क्रम में, प्राणायाम करने के क्रम में, तीसरा लेसन करने के क्रम में, चक्रों की लेसन करने के क्रम में हार्मोनल सिक्रेशन वो सक्रिय हो जाता है। तो हार्मोनल सिक्रेशन सक्रिय होने की वजह से हार्मोनल सिक्रेशन को मदद करने वाला भोजन का जो सार है, लिम्फ मतलब शुक्र, वो मददगार माना जाता है। तो वो मददगार शुक्र सात्विक रहेगा तो हमारी भावना भी सात्विक बनेगी और हमारी इच्छाएं हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, बल्कि वो हमारा मित्रवत हमें सूक्ष्मीकरण करने में और ब्रह्म भाव लेने में सहायता प्रदान करेगी। वो इस तरह से साधना के सारे लेसन के द्वारा अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। उसके द्वारा आत्मविश्वास और भी बढ़ता है और आत्मविश्वास जब बढ़ता है, उसी आत्मविश्वास के साथ में विश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आत्म अनुभूति के माध्यम से विश्वास होता है। और विश्वास किसके ऊपर में? ये जो सारी ऊर्जा हमें जो मिलती है वो परमात्मा से मिलती है। लेकिन परमात्मा तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में गुरु परमात्मा है। दूसरे शब्दों में जो परमात्मा है वो
जिसको कि संस्कृत की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है, वो सर्वोपरि चेतना के रूप में जब संसार निर्माण नहीं हुआ तो वो निर्गुण ब्रह्म थे, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण उसी सर्वोपरि चेतना ने, सुप्रीम एनर्जी ने, अर्थात सुप्रीम कॉन्शसनेस सत्ता ने अपने आप को एको हम बहुश्यामी भावना लेकर संसार बनाया। उसी संसार में हम और आप है, तो सब में ही उस ईश्वरी अंश को हम लोग महसूस करते समझते हैं, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए उसको प्रज्वलित किया जाता है, अर्थात कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। और वो जागृत करने वाला जो ड्यूटी है, जो प्रेरणा है, जो कृपा है, वो साक्षात निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच में ब्रिज के रूप में जो लिविंग गॉड के रूप में आते हैं, उस लिविंग गॉड को कहा जाता है सद्गुरु, तारक ब्रह्म। और इसकी परिभाषा वेदों में, शास्त्रों में, आनंद सूत्र में वर्णन किया गया है। ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, तो ऊर्जा का स्रोत परमात्मा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो सारे कंट्रोल गुरु के हाथ में होते हैं, बिकॉज गुरु हमें चुन लिया है। तो गुरु के माध्यम से सारी ऊर्जा उनके हाथ में एक चाबी के रूप में है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, तंत्रसार कहता है, गुरु का स्थान सर्वोपरि है। और कबीर महाराज भी इसी बात को आगे प्रेरित करते हैं, अरे जीव तू विष की गठरी है, गुरु है अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ऐसे गुरु गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के रूप में भगवान शिव का मूर्त रूप, भगवान कृष्ण का मूर्त रूप आज इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में, जिसको कि मॉडर्नाइज जमाना कहा जाता है, अभी हम लोग, दुनिया के लोग इस छोटे से मोबाइल में एक पासवर्ड डाला और वो लिंक खुल गया और सारे लोग जुड़ गए हैं। तो इसी तरह से पासवर्ड के माध्यम से हम गुरु के साथ में अपना संबंध जो स्थापित करते हैं, उसके लिए वही प्रेरणा है, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम। अब वो गुरु जो भी चीज कहते हैं वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, और उसको पालन करने में ही साधक की बुद्धिमानी है। तो वो मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, पूजा मूलं गुरु पदं। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु एक ऊर्जा स्वरूप है, ईश्वर का मूर्त रूप है, लिविंग गॉड है गुरु। तो इसलिए ध्यान करोगे तो किसका ध्यान करोगे? ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो ये जो मोक्ष है गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है, जिसको कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गुरु के रूप में आसान तरीके से वो हमें परमात्मा के साथ में लिफ्ट करवाते हैं, निर्गुण सत्ता में इस्टेब्लिश करवाते हैं ब्रिज के माध्यम से, ब्रिज के रूप में। तो वही तारक ब्रह्म गुरु और वही हमारे कुंडलिनी को, मतलब जीव शक्ति को जो मूलाधार में छिपी हुई है, उसको जागृत करने का सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मनुष्य कोटि के लोग कुछ हद तक प्रेरणा देते हैं, नॉट बैड। उस रूप में माता पिता भी गुरु है, दुनिया के जो भी हमें कोई ज्ञान देते हैं वो भी गुरु है। लेकिन मनुष्य के माध्यम से जागतिक ज्ञान की ही प्रेरणा ज्यादा मिलती है। ब्रह्म ज्ञान की जानकारी तो, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव तो ब्रह्म कोटि के जो गुरु होंगे वे ही लोग दे सकते हैं। और वो ब्रह्म कोटि के गुरु शिव के रूप में इस्टेब्लिश थे, कृष्ण के रूप में इस्टेब्लिश थे, और आज बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में इस्टेब्लिश है। और इनकी पहचान भी है,
ऐसा मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे जो टॉपिक का दूसरा पार्ट है, सद्विप्रों का निर्माण। तो सद्विप्रों का निर्माण कौन करेगा? जो महासद्विप्र होंगे। और महासद्विप्र कौन होंगे? जिनकी कुंडलिनी सहस्रार में जागृत अवस्था में होगी, वही त्रिकालज्ञ होगा। उसी गुरु का नाम है महाकौल। तो ये महाकौल गुरु आते हैं और साधक लोगों को, मतलब साधारण लोगों को असाधारण बनाते हैं। जैसे विवेकानंद को महान बनाने का, जो कि नरेंद्र के रूप में थे, प्रेरित किया। रामकृष्ण परमहंस को भी तोतापुरी ने प्रेरित किया। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने पांडवों को प्रेरित किया। तो ये प्रेरणा हमारी गुरुकुल की प्रेरणा है, ये हमारी धरोहर है। तो गुरु कौन? जिसका कोई गुरु नहीं है, जो विवाह करते हुए गृहस्थ का अनुभव करते हुए गृही अपने शिष्यों को और सन्यासी शिष्यों को भी वो बांटते हैं। और जब वो आते हैं तो उनका एक मिशन होता है, उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो जन्मजात त्रिकालज्ञ होते हैं। हाँ, ऐसा एक नए लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई भगवान कृष्ण ने तो संदीपन गुरु के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया था। बात तो सही है, लेकिन शिक्षा पूरी जब हुई तो दो घटनाएं घटी। एक तो जो है भगवान कृष्ण ने गुरु दक्षिणा दिया, वो एक नया इतिहास उन्होंने स्थापित किया। और संदीपन जी ने, गुरु संदीपन ने उसके बाद में वो गुरुकुल का सिस्टम बंद कर दिया और राजाओं के बीच में जाकर करके राजा के दरबार में वो गाइडलाइन देते थे, मार्गदर्शन करते थे। इसी क्रम में राजा द्रुपद के यहाँ जब वो थे तो राजा द्रुपद को भी बहुत खुशी हुई कि कृष्ण का गुरु संदीपन के रूप में आए हैं। उनकी बहुत सेवा किया, क्योंकि उनको पता था कि उनको ये झूठी जानकारी में थी कि पांडव लोग, जिसमें कि विश्व स्तर का धनुर्धर अर्जुन, जो कि द्रुपद को भी हराया था युद्ध में, परीक्षा लेने के क्रम में द्रोणाचार्य के द्वारा, तो उनको पता था कि अर्जुन तो अकाट्य वीर था, लेकिन वो तो लाक्षागृह में मर चुका है, ऐसी उनको जानकारी थी। इस वजह से अब वो, उनका जो माइंड था वो कृष्ण की ओर गया। अगर कृष्ण ही मेरा दामाद बनता है तो मेरा बहुत सौभाग्य होगा और मैं अपना बदला भी ले सकूंगा द्रोणाचार्य से, ऐसा उसके मन में भावना था। तो शिक्षा पूरी होने के बाद में जब संदीपन जा रहे थे तो संदीपन कहते हैं कि राजन, आपने बहुत मेरी सेवा की, कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो बोलते मुझको तो कोई कमी नहीं है गुरुदेव, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपने शिष्य का हाथ अर्थात कृष्ण का हाथ मेरी द्रौपदी के साथ में देते हैं तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी और ये मेरे लिए बहुत ही आप कृपा करेंगे। तो बोलते देखिए, मैं प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन जो आपने बोला कि कृष्ण मेरे शिष्य है, ये बात झूठी है। इसका प्रमाण मैं बतलाता हूँ। जब मैंने उनकी शिक्षा पूरी की तो उनको शिक्षा देने के क्रम में वो अंतर्यामी होने के नाते उनको महसूस होता था कि हम लोग बहुत दुखी रहा करते थे, लेकिन बलराम और कृष्ण दोनों लोग जब शिक्षा ले रहे थे तो मेरे बेटे हैं इस रूप में वो लोग बहुत संतुष्ट थे, पति पत्नी संदीपन के साथ में। लेकिन जब उनको यह भास होने लग गया कि अब तो कृष्ण जो है शिक्षा पूरा होने के बाद में चले जाएंगे तो हम लोग भी फिर बिना पुत्र के रह जाएंगे, क्योंकि उनका जो पुत्र था उनके आंखों के सामने राक्षस लोगों ने खा करके उसकी हत्या कर दी थी। और ये बात भगवान कृष्ण जानते थे कि वो बहुत दुखी थे
लेकिन हमारे आने से अभी वो बहुत खुशी मनाते थे, लेकिन अब हम लोग जो जा रहे थे इसका उनको बहुत विरह हो रहा है। इसीलिए उन्होंने प्लानिंग बनाया कि मैं अपने गुरुदेव को दक्षिणा दूंगा, इनके पुत्र को जीवित करके उनको वो दक्षिणा प्रदान करूंगा। और वो उन्होंने किया। ऐसी जब जानकारी संदीपन ने राजा द्रुपद के माध्यम से सारी दुनिया को बताया कि मैं भगवान कृष्ण का गुरु हो ही नहीं सकता हूं, ऐसी जब जानकारी मिली तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से एक इतिहास बन गया। और यही सिस्टम गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आज हमें प्रेरित कर रहे हैं। उनके भी कोई गुरु नहीं है और उनका भी इसी तरह का इतिहास है चमत्कारिक। वो भी गृहस्थ के स्वामी रहे। और तीसरा जो गुण होता है गुरु का, एक संकल्प लेकर के आते हैं सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण अनुकूल बनाने के लिए, जिससे कि उस समय के युग के लोगों को, साधक लोगों को, संसार को अपूर्णता से पूर्णता की वो ब्रह्म साधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए ये सुंदर समाज की स्थापना के लिए वो समय समय पर आते हैं और इसका प्रमाण भगवान कृष्ण देते हैं अपनी शिक्षा में। जब उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस रूप में उन्होंने उदाहरण पेश किया और उसके अनुसार में आज बाबा आए आनंद मूर्ति जी और हमारे जैसे हजारों सन्यासियों को देश विदेश से सन्यासियों को उन्होंने खड़ा किया है अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। तो उनका ये जो संकल्प है महाभारत के बाद आज वसुदैव कुटुंबकम की स्थापना, विश्व बंधुत्व कायम हो, इसीलिए उन्होंने हम लोगों को चुना। हमारे जैसे हजारों सन्यासी लोग और लाखों लाखों गृही लोगों को, विद्वान लोगों को, दुनिया से उसमें कोई बार नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इंडियन है, नॉन इंडियन है, काला है, गोरा है, उसका उनके इस शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये ट्रू सेंस में वसुदैव कुटुंबकम स्थापित हो रहा है और जातीयता से ऊपर उठने के लिए अंतर जातीय आदर्श विवाह का सुंदर प्रेरणा दिया है। और आज हजारों आनंद मार्गियों ने आदर्श विवाह के साथ नया जीवन अपना शुरू किया है और जिसमें कोई डवरी का स्थान नहीं है, शादी कोई एक बिजनेस नहीं है। इस रूप में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने एक उदाहरण पेश किया। जहां तक बाबा आनंद मूर्ति जी की बात है, गुरु के जो, भगवान के जो गुण होते हैं, अंतर्यामित्व, बाबा में वो अंतर्यामित्व लाखों लाखों साधक लोगों ने अनुभव किया। सर्वव्यापी है। जब समय आवश्यक होता है, परिस्थिति जब बाध्य करती है, तो गुरुदेव शिष्यों को अभी भी अशरीरी दर्शन देते हैं, मदद करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने शेयर किया है। उसी में से एक छोटी सी घटना रामेश्वर बैठा जी की है, जो कि एक आचार्य भी थे, गृह आचार्य। और जब बाबा ने 21 अक्टूबर 1990 को जब अपना शरीर छोड़ दिया तो उनको बहुत कष्ट हुआ करता था, क्योंकि कोई भी समस्या आती थी तो बाबा को कोई भी सवाल पूछते थे, एज ए डॉक्टर बाबा गाइड करते थे, एज ए टीचर बाबा गाइड करते थे, एज ए एडवोकेट बाबा गाइड करते थे। जो भी समस्या आती थी उनका समाधान रेडीमेड बाबा दिया करते थे, फिजिकली जब थे। लेकिन ये मदद उन्होंने अशरीरी भी दी, लेकिन उसका अनुभव उन्होंने नहीं किया था रामेश्वर बैठा जी ने। तो एक दिन वो शाम के समय में सोच रहे कि बाबा क्यों चले गए, बाबा क्यों चले गए इतने जल्दी। तो वो विरह
फील करते थे। तो एक दिन बाबा को ये सहन नहीं हुआ और बाबा अशरीरी आवाज देते हैं, ए रामेश्वर, तुम बोलते हो बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो, बाबा चले गए, क्यों बोलते हो ऐसा? अरे मैं तो तुम्हारा बाबा हूं। वो जब बहुत ही असामान्य से ये आवाज जब सुन रहा है तो बाबा कंफर्म करते हैं, मैं तुम्हारा बाबा बोल रहा हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, लेकिन मैं अशरीरी हूँ। और मैंने तो तुमको बोला था, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, दिस फिजिकल बॉडी इज नॉट माई सेल्फ, आई हैव मर्ज माई सेल्फ इन द मिशन एंड आई हैव मर्ज माई सेल्फ इन द गुरु चक्र ऑफ द शिष्य। तो साधक लोगों के गुरु चक्र में मैं उपस्थित हूँ, ध्यान करो और मुझे पाओ, अनुभव करो। तो ऐसे ब्रह्म कोटि के गुरु हमको मिले, उन्हीं के ऊर्जा के द्वारा ये सम्यक व्यायाम फलीभूत होता है। शारीरिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में और मानसिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो वही ब्रह्मनिष्ठ साधक ब्रह्म सद्भाव के माध्यम से उसका उद्देश्य बन जाता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन। तो गुरु का जो मिशन है, गुरु का जो उद्देश्य है, गुरु का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के पूर्ति के रूप में शिष्य का उद्देश्य हो जाता है और वो उद्देश्य ही सद्विप्र की स्थापना है। तो विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, इस उद्देश्य के साथ में बाबा आए और इसी उद्देश्य के साथ में साधक अपने आप को जोड़ता है, वही सद्विप्र कहलाता है। और ऐसे सद्विप्र के द्वारा बाबा एक नया समाज का संकल्प लेकर के आए, उसमें आप और हम सब लोगों को उन्होंने चुना है। ये हमारा विशेष सौभाग्य है। हम लोग थोड़े ही लोग यहाँ अटेंड कर रहे, शेयर कर रहे हैं। ये जानकारी सारी दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देना है, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी साधना का अंग है। ऐसी ये जो प्रेरणा है, इसे हमें अनवरत जारी रखना है। और इसी प्रेरणा के साथ ये जो आज का विषय है, सम्यक व्यायाम के माध्यम से ब्रह्म सद्भाव की भावना को जागृत करते हुए सद्विप्रों के गुणों को उसका सृजन करना है। और ये गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। अतः गुरु कृपा ही केवलम, बाबा नाम केवलम। और ये जो बाबा नाम केवलम मुझे याद आया, इसीलिए ये बाबा नाम केवलम हमारा एक बड़ा अनमोल सीक्रेट है सक्सेस का। बाबा नाम केवलम के माध्यम से हम जब समर्पित होते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो डाइल्यूट हो जाता है और भक्ति जगती है। और वो भक्ति परम पुरुष के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए, उसको इस्टेब्लिश कराने में लगा देता है साधक। वही सच्चा भक्त है। भगवान के संकल्प को पूर्ण करने का संकल्प साधक का यही जीवन का लक्ष्य है, यही साधक का लक्ष्य है और यही सद्विप्र स्थापना में इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो इसी चंद शब्दों के साथ हरि की कथा अनंत होती है, हरि कथा अनंत होती है। तो मैं समय की लिमिटेशन में अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। और जो पार्टिसिपेंट्स है, कोई छोटा मोटा क्लेरिफिकेशन कोई चाह रहा है तो ले सकते हैं। गीता दीदी इनवाइट करिए अगर कोई पूछना चाहता है तो। जी दादा, धन्यवाद दादा। बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेनेशन हुआ है। दादा ने सम्यक व्यायाम के बारे में बताया, व्यापक कोर्स के बारे में बताया, मुद्रा के बारे में बताया, किस तरह से सुबह से हम लोगों की रूटीन शुरू हो जाती है, तो हम लोगों को किस तरह से अपनी रूटीन बनानी चाहिए। और भगवान कृष्ण के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है। तो मैं चाहूँगी कि यदि किसी से कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा और बहुत सुंदर, बहुत सॉफ्ट था
आसान था अब समझने वाला। तो प्लीज यदि किसी के मन में प्रश्न आते हैं तो आपके आचार्य कृष्णानंद दादाजी हमारे बीच में हैं, आप उनसे पूछिए, अपने मन की दुविधा को दूर कीजिए। तो कोई बात नहीं, किसी को कोई पूछना होगा तो मेरा नंबर भी सब लोगों के पास में है, मैं सब लोगों को जान रहा हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है, हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दीदी कोई तो आगे नहीं आ रहा है, तो शायद सब लोग स्टालवर्ड है और सब लोगों के लिए ये एक प्रकार से रिफ्रेशिंग कोर्स के रूप में हुआ। एक्चुअली में अभी वैसे टाइम था हमारे पास, 10 मिनट और थे। आपने थोड़ा प्रवचन कर दिया, समाप्त कर दिया क्लास को, ये शायद अभी सुनना चाह रहे हैं अभी और आपको। ठीक है, किसी को कुछ पूछना होगा ना, तो मैं थोड़ा सा कोई विशेष जगह पर हूँ, तो मुझे भी यहाँ काफी बारिश होने की वजह से मुझे मुझे अपने शयन स्थान पर जाना है, तो मैं अब माफी मांगना चाहूंगा। और ये क्लास आज यहाँ ही इस तरह से कंक्लूड हुआ। इसी 2 शब्दों के साथ मैं सब लोगों को हार्दिक नमस्कार देते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद दादा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर सोमवार को 8 बजे रात को बच्चों को ज्यादातर को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सभी लोग आगे इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। काफी ज्ञानवर्धक क्लासेस हैं, तो धन्यवाद सभी को।